हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। 8th क्लास के स्टूडेंट्स को आज हम लेसन नंबर 7 का सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर समझा रहे हैं और इसका नाम है मेकिंग अ डिफरेंस। ठीक है, ये किरण जो कि इस स्टोरी की जो ऑथर हैं, जिनका नाम है किरण मजूमदार शॉ, उनके बारे में बताया गया है कि उनके हार्डवर्क स्ट्रगल को यहाँ पर लेसन में बताया गया है। उन्होंने बताया कि आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द बालारत कॉलेज। उनकी ग्रेजुएशन जो हुई थी बालारत कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन, ये कॉलेज का नाम है पूरा, जो कि नियर मेलबॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया में मेलबॉर्न के पास में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से उनकी ये ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट करी थी 1975 में एज अ मास्टर ब्रूअर इन माल्टिंग एंड ब्रूइंग। ठीक है, यहाँ पर 1975 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एज अ मास्टर ब्रूअर इन माल्टिंग एंड ब्रूइंग, ये उनका सब्जेक्ट है, उसमें उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था। देखो, माल्टिंग का मीनिंग क्या होता है? माल्टिंग मीन्स होता है अ प्रोसेस इन विच अ रॉ बार्ली और अनदर ग्रेन इज मेड रेडी टू बिकम द मेन इंग्रेडिएंट इन द ब्रूरी। कहने का मतलब क्या है, ये जो माल्टिंग जो होती है, माल्टिंग आप कह सकते हैं एक तरीके का बार्ली या दूसरी तरीके का, इसको एक अनाज मान सकते हैं, और इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रूरी के एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के पार्ट पे, यानी कि ब्रूरी रेफर्स टू द अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो तैयार, यानी कि बियर वगैरह जैसे ड्रिंक्स होती हैं, उसको प्रिपेयर करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसको हम माल्टिंग कहते हैं। एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे कि ब्रूरी में उस ब्रू को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये उससे रिलेटेड उन्होंने अपनी सारी की सारी एजुकेशन कंप्लीट की है, मास्टरी करी है उन्होंने, तो उनको इस चीज़ के लिए टाइटल मिला है। यहाँ पे आप कह सकते हैं उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट करी है। चलिए लेट्स मूव इट, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रिटर्निंग एज इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन ब्रू मास्टर, अपनी कंट्री में वापस लौटने के बाद में, क्योंकि वो भारत से बिलोंग करती थी, तो जब वो अपनी कंट्री इंडिया में लौटी, और ये जो है इंडिया की अपनी कंट्री की पहली ब्रू मास्टर के रूप में जानी जाती हैं, यानी कि इनसे पहले, और आई डोंट थिंक कि इनके बाद में भी शायद कोई रहा होगा जो कि ब्रू मास्टर बन के लौटा होगा। ये अपनी कंट्री की पहली ब्रू मास्टरी का खिताब लेके लौटी हैं। यहाँ पे ब्रू मास्टर का मतलब क्या होता है? एक शेफ़ ब्रू मास्टर, ये आप कह सकते हैं कि ब्रूरी में एज अ चीफ शेफ़ के पोस्ट पे जो अपॉइंटेड होता है उसको हम ब्रू मास्टर कहते हैं। ब्रूरी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एक आप कह सकते हैं बियर इंडस्ट्री या बियर फैक्ट्री, जहाँ पर बियर को बनाया जाता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बनाया जाता है, उसके लिए तो इन्होंने उसकी पढ़ाई करी है। और ये अपनी कंट्री में जब लौटी हैं तो वो पहली फर्स्ट वुमेन ब्रू मास्टर बन के लौटी हैं। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एक्साइटिंग जॉब, कहते हैं जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो डेफिनेटली व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, लुक फॉर माने होता है आशा करना, तो कह रही थी मैं उम्मीद कर रही थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और एक्साइटिंग जॉब के लिए अपनी कंट्री में, कि मुझे यहाँ पर अपना बिजनेस एक तरीके से एक्सपेंड करना है, स्टार्ट करना है, कुछ नई बिगनिंग देखनी है। एक्साइटिंग जॉब ऑफ अ लीडिंग अ ब्रूरी इन द कंट्री। ठीक है, ये कह सकते हैं एक लीडिंग कंपनी में यहाँ पर जो है स्टार्टिंग करना चाहती हैं, कहाँ पे? अपने देश में। अब ब्रूरी का मतलब मैंने बता दिया है, एक बियर इंडस्ट्री के तौर पे वो एक स्टार्टिंग करना चाहती हैं। आई वॉज इन फॉर सरप्राइज़, कहते हैं बट आई वॉज शॉक्ड, मुझे बहुत अचंभा महसूस हुआ, मैं बहुत शॉक्ड थी। एज आई डिस्कवर्ड, क्योंकि जब मुझे पता चला कि देयर वर नो जॉब्स फॉर वेमेन इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री इन इंडिया, कि भारत में लेडीज़ के लिए इस तरीके की कोई भी जॉब्स नहीं है। ठीक है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में लेडीज़ के लिए कहीं कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, उनके लिए कहीं कोई वैकेंसी होती ही नहीं है, वो अलाउड नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो बहुत सरप्राइज होगी कि मैं तो अपनी इतनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके मुझे यहाँ पर जॉब नहीं है। तो शी वॉज एक्सट्रीमली सैड एट दैट टाइम, बट कास्टिंग असाइड द डीप सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन अपने डिसअपॉइंटमेंट, अपने डिजेक्शन को एक साइड में रखते हुए, उसको अपने मन से बाहर निकलते हुए, दैट आई फेल्ट, बुरा तो बहुत लगा, शी फेल्ट वेरी बैड, अपने मन से उस भावना को बाहर निकालते हुए आई फोकस्ड ऑन फाइंडिंग अ जॉब आउटसाइड। तो उन्होंने सोचा कि अपनी कंट्री में तो पॉसिबल है नहीं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट माई स्टडीज़ वेस्ट, और अपनी पढ़ाई को वेस्ट होने नहीं देना है। तो भाई ऐसा है कि जॉब को तो सर्च करना है, बट इफ़ नॉट इन आवर कंट्री तो डेफिनेटली आउटसाइड द कंट्री, अपनी कंट्री में नहीं तो कंट्री के बाहर ही सही, जॉब तो मिलनी है। ठीक है, फाइंडिंग अ जॉब आउटसाइड इंडिया एंड वेरी क्विकली लैंडेड अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल एट अ ब्रूरी इन स्कॉटलैंड। और कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। ठीक है,
जहाँ पर आपकी जिस जगह पर आपका मन होगा डेफिनेटली आपको जो राहें हैं, आपके जो रास्ते हैं वहीं पर ही खुलने शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ है बेटा। तो वही है, उनको अपनी कंट्री के बाहर स्कॉटलैंड में एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली, एक ब्रूरी इंडस्ट्री में उनको जो है वर्क करने का मौका मिला इंडिया, एंड वेरी क्विकली लैंडेड अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। ठीक है, ब्रूरी में, स्कॉटलैंड में जो ब्रूरी थी वहाँ पर उनको एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा रोल उनको मिल गया जिस चीज़ के लिए वो खोज कर रही थी। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये इस चीज़ को यहाँ पर ये कहावत सिद्ध होती है। ठीक है, बिफोर आई कुड मेक दैट मूव, कहते हैं इससे पहले कि मैं अपनी उस जर्नी को आगे स्टार्ट करूँ, यानी कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे प्रोसीड करूँ, तो फेट इंटरवेंडेड इन द फॉर्म ऑफ एन आयरिश बायोटेक एंटरप्रेन्योर हु वांटेड अ प्लांटर इन इंडिया। कहते हैं दुर्भाग्य मेरे साथ चलने लग गया। फेट जो था, यानी कि जो मेरा नसीब जो था, मेरा फॉर्च्यून था, वो क्या हुआ, इनएविटेबल फॉर्च्यून ने मुझे एक तरीके से फिर से पीछे कर दिया। इन द फॉर्म ऑफ एन आयरिश बायोटेक एंटरप्रेन्योर, एक आयरिश बायोटेक एंटरप्रेन्योर का आगमन स्कॉटलैंड में वहाँ पर हुआ। एंड व्हाट ही वांटेड अ प्लांटर इन इंडिया, और वो इंडिया में क्या चाहते थे, एक प्लांटर जो प्लांट कर सके उस इंडस्ट्री को, उसके लिए उसकी ज़रूरत थी। आई वॉज रिलक्टेंट, पहले तो मतलब मुझे हिचक महसूस हुई, आई वॉज कन्फ्यूज, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट फर्स्ट। पहले तो रिलक्टेंटनेस महसूस हुई बिकॉज द थॉट ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग माई ओन कंपनी हैड नेवर क्रॉस माई माइंड। क्योंकि जो मेरे मन में जो चलता रहता था वो क्या था कि मुझे अपनी ओन इंडस्ट्री को, अपनी ओन कंपनी को ओपन करना है और मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे किसी के अंडर वर्क नहीं करना है। तो ये उनका सोचना था, मानना था, और ये थॉट उनके दिमाग से भी नहीं निकला था। तो इसीलिए, लेकिन अब एक स्टार्टिंग कभी ना कभी तो करनी ही है उनको, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब समय ज़्यादा नहीं है और हमें स्टार्ट कर देना चाहिए इस चीज़ को, बट डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द चैलेंज। लेकिन जैसा कि हमें समय समय पे चैलेंजेस मिलते हैं, तो शी एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस विद नो प्रायर बिजनेस बैकग्राउंड। उनका पहले फैमिली का कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं था उनका। आई बिगिन माई जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, और मैंने अपने घर में मतलब पहला पर्सन में हुई जिसने कि अपनी जर्नी स्टार्ट की एज अ बिजनेस पर्सन के तौर पे। तो अब आप देख सकते हैं बेटा कि मैंने आपको मेकिंग अ डिफरेंस में जो किरण हैं उनके बारे में, मैंने उनको उनके स्टडीज़ के बारे में, उनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में, और किस तरीके से उनका जो स्ट्रगल है वो मैंने आपको बताया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।